मैं आशा शर्मा चूरू बालिका आदर्श विद्या मंदिर से मैं आज अष्टमी कक्षा को सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। इस सत्र 2020-21 में अष्टमी कक्षा का पाठ्यक्रम बदल गया है। पिछले सत्र सामाजिक विज्ञान की एक ही किताब पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब इस सत्र आरबीएसई के पाठ्यक्रमानुसार हमें 4 किताबें पढ़नी पड़ेगी। पहली पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 3। दूसरी पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। तीसरी पुस्तक संसाधन एवं विकास भाग 2 और चौथी पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, जो कि अभी प्रिंट नहीं हुई है, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जो पहली पुस्तक है हमारे अतीत, इसमें इतिहास से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। दूसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंदर राज्य से संबंधित, नागरिकों के जीवन से संबंधित और विषय सामग्री अध्ययन करेंगे। तीसरी है संसाधन और विकास। इस पुस्तक में हम भूगोल से संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में हमें अपने आसपास पर्यावरण में होने वाली विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों का, जैसे सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों को 4 पुस्तकों में विभाजित किया गया। संसाधन और विकास भाग 2 भूगोल की जो पुस्तक है उसके प्रथम पाठ का है विकास भाग 2। भूलवश इसमें 3 लिखा गया, इसको 2 पढ़ा जावे। भूगोल की पुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे और प्रथम पाठ है, उसका शीर्षक है संसाधन। अब ये संसाधन क्या है, ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ क्या है? तो हम अपने आसपास चारों ओर विभिन्न प्रकार की चीज़ें, कपड़े, बर्तन, अनाज, कॉपी, पेन, कूलर, फ्रिज आदि वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य, जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। अर्थात वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। कोई वस्तु किस प्रकार संसाधन बनती है? अब ये जानें कि कोई वस्तु किस प्रकार संसाधन बनती है। तो बहनों, प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ संसाधन तब बनता है जब उसका कोई मूल्य होता है, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ है महत्व। मूल्य का अर्थ है महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है और कुछ का अर्थ नहीं होता। जैसे सोने, चांदी आदि जो धातुएं हैं उनका आर्थिक महत्व होता है, जबकि मनोरम दृश्य या प्राकृतिक सौंदर्य इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, आर्थिक महत्व नहीं होता। परंतु दोनों संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण साधन हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अब है संसाधनों के प्रकार। साधनों के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं
मानव संसाधनों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा, खनिज संसाधन, जो सीधे प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, अर्थात जिनको एक होते हैं नवीकरणीय, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय, जो कि एक बार प्रयोग करने के बाद वो दोबारा तैयार होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे साधनों पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन आदि। ये साधन अक्षय होते हैं, लेकिन इनका भी मनुष्य के द्वारा उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन का ही दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने पर इसे पुनः नवीकृत होने में हजारों साल लग जाते हैं। इतना समय मानव जीवन काल से बहुत अधिक होता है। दूसरा जो साधन है संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक के द्वारा उसके गुण, रूप, स्थान में परिवर्तन कर उस वस्तु को अधिक उपयोगी बना देता है, जैसे रुई से कपड़ा बनाना, धातुओं से मशीन बनाना, वाहन बनाना, खनिज पदार्थों से सड़क, भवन, पुल आदि का निर्माण। ये सभी साधन मानव निर्मित है। मानव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर इसका निर्माण करते हैं। तीसरा है मानव संसाधन। मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है। मानव को शिक्षा एवं स्वास्थ्य में विकास कर उसे अधिक कुशल बनाकर संसाधन के रूप में तैयार किया जाता है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायक होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ आदि। इसका एक उदाहरण देखें, जिस प्रकार वन से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है और जब एक कारपेंटर, एक खाती या बढ़ई जंगल से लकड़ी को लाकर और आरा मशीन में उसको उसके गुण में, उसके रूप में परिवर्तन करके फर्नीचर आदि का निर्माण करके उसे और अधिक उपयोगी बना देता है, तो ये उसकी मानव संसाधन के कारण ही, यानी उसकी कुशलता के कारण ही संभव हो पाता है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग एवं नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करना एवं भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय का तात्पर्य है हम निरंतर उसका पोषण करें, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, उसे हम सतत यानी निरंतर उसका पोषण करना और विकास करना कहलाता है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब हमें हमारे पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो बहनों, हमें संकल्प लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कि हम सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय आधार पर करेंगे। जो भी हम साधनों का उपयोग करते हैं
उसका उपयोग हम सतत पोषणीय आधार पर करेंगे। मान लीजिए यदि आप जंगल से एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह हम 2 वृक्ष लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे। दुरुपयोग का या अपव्यय नहीं करेंगे। इन चीज़ों का हम दुरुपयोग या अपव्यय नहीं करेंगे। अगला, जैव विविधता। पृथ्वी पर जितने प्रकार की जैव विविधताएं या वनस्पति की विविधताएं पाई जाती है